नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। लेकिन 2 दिन पहले एक छोटा सा कदम कांग्रेस ने उठाया, छोटा सा कदम कहूँगा, और उस छोटे से कदम ने जितने पार्टी में स्लीपर सेल हैं खास करके उनकी सिरहन जो है वो कहना है कंपन पैदा कर दी उनके पूरे शरीर में। वो कदम क्या था? वो कदम छोटा सा था कि पंजाब में नवजोत कौर सिद्धू और उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू, मैं तो शुरू से कहता हूं कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द पंजाब में अगर कोई है तो ये दंपत्ति है। अब इस दंपत्ति में नवजोत कौर सिद्धू ने बेबुनियाद बयान दिए, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए, पार्टी नेताओं के खिलाफ, अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, यहाँ तक कि उन्होंने तो राहुल गांधी के पीए को भी नहीं छोड़ा, राहुल गांधी के पीए को भी बिका हुआ कह दिया। तुरंत, इतनी तुरंत कार्रवाई सही में बताऊं मैंने पिछले 20 साल में कांग्रेस में नहीं देखी जितनी तुरंत कार्रवाई उस मामले में हुई। पंजाब के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने तुरंत नोटिस नहीं भेजा नवजोत कौर सिद्धू को, सीधा निष्कासित कर दिया पार्टी से। तुरंत एक्शन हुआ और उसका असर क्या हुआ कि नवजोत कौर सिद्धू इस वक्त थोड़ी सी बौखलाई सी नजर आ रही है। वो कह रही है कि वो अध्यक्ष ही खुद निष्कासित है, मुझे क्या निष्कासित करेंगे। ऊपर से रंधावा ने अलग से, सुखजिंदर रंधावा ने अलग से लीगल नोटिस भेज दिया, डेफेमेशन का नोटिस भेज दिया। अब ये बात बताइए, मैंने कल भी शायद ये वीडियो में कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, कि ये तो कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझ सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष अगर इतना बड़ा एक्शन ले रहा है, एक एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर को सीधा निष्कासित कर रहा पार्टी से, तो ऐसा तो नहीं है वो अकेले अपने दम पे कर रहा है। हाई कमांड ने हरी झंडी दिखाई होगी तभी तो उसने ये एक्शन लिया, वो भी उस दंपति के खिलाफ जो अपने आप को गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी बताते, खास करके प्रियंका गांधी के तो खासम खास बताते। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राजा वड़िंग जिसको लेके वो सवाल उठा रहे हैं वो भी राहुल गांधी के पसंदीदा, राहुल गांधी के चुने हुए अध्यक्ष हैं। तुरंत एक्शन हुआ, हाई कमान से अप्रूवल होगा तभी हुआ। लेकिन नवजोत कौर सिद्धू हाई कमान से मिलने की कोशिश कर रही, दिल्ली में बैठी हैं, राहुल गांधी ने वक्त नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी एक स्ट्रेट मैसेज देना चाहते हैं कि डिसिप्लिन के मामले में जो प्रदेश अध्यक्ष ने फैसला ले लिया वो ले लिया, वो फाइनल है। अब एक ये छोटा सा कदम उठाया पार्टी के अंदर, कांग्रेस में आप चर्चाएं सुनिएगा, पार्टी के अंदर एक डिस्कशन का मुद्दा है, एक सिरहन है कि कल को किसी का भी नंबर ऐसे आ सकता है। बॉस, ज़बान संभाल के बात करनी है, ये बात होने लगी है। और स्लीपर्स, तो खास करके स्लीपर्स जिन्हें लगता था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबसे ज़्यादा डरे हुए। विश्वास नहीं होता तो शशि थरूर को देख लीजिए, शशि थरूर कैसे गाड़ी में बैठते भाग रहे हैं। सवाल क्या पूछा गया था इनसे कि एक संघ से जुड़ी संस्था ने इन्हें वीर सावरकर अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया था, चुना था, और सावरकर क्या बीजेपी के जितने नज़दीकी, मोदी जी की जितनी तारीफ़ आजकल शशि थरूर कर रहे हैं, तो कोई अचरज नहीं था कि उन्हें यह सम्मान किस लिए दिया जा रहा है। लेकिन नवजोत कौर सिद्धू पर हुए एक्शन ने शशि थरूर को इतना डरा दिया कि शशि थरूर ने न सिर्फ कैमरों से भागे, जो शशि थरूर कैमरों को देख के रुक जाते हैं, अक्सर कैमरों को अपनी तरफ बुलाते हैं, वो कैमरा देख के भाग रहे हैं। न सिर्फ भाग रहे हैं बल्कि ट्विटर पे बाकायदा पूरा अपना एक एक्सप्लेनेशन, अपनी तरफ से एक सफाई दी कि भाई ये अवार्ड मुझसे बिना पूछे जो है अनाउंस किया गया था, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। Sir, you are getting a Savarkar award, sir? I'm not getting anything. I'm sorry. I just heard about this yesterday. I'm not going. Thank you You very are much. not. सोचिए, अगर शशि थरूर सावरकर का अवार्ड ले लेते तो भी ज़्यादातर लोगों को तो यही लगना था ना कि कांग्रेस में कुछ नहीं होगा, कांग्रेस यूं ही चालेगी। भाई, एक नवजोत कौर सिद्धू पे एक्शन, दूसरा कल मैंने कहा था मनीष तिवारी को उनकी इम्पोर्टेंस याद दिलाना, और तीसरा हाई कमान को हाई कमान की जो पावर होती है वो दिखाने का मौका मिला।
इन 3 चीज़ों ने, शशि थरूर तो बहुत छोटी चीज़ है, जो अंदर बैठे घाघ है ना, ऊपर से नीचे तक कांग्रेस के अंदर एक क्या कहते हैं उसको, करंट भी, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं करंट दौड़ा दिया है, उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ। करंट इसलिए दौड़ा दिया है कि राहुल गांधी ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से ये मैसेज दिया है कि जो नई कांग्रेस है, जिसे राहुल कांग्रेस कहा जा रहा है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस में गिरावट चल सकती है, कभी हो जाता है, परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, आपसे गलती हो वो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये डायरेक्ट मैसेज भी राहुल गांधी ने दिया है अपनी नई टीम को, और इनडायरेक्टली ये जो मैसेज नवजोत कौर सिद्धू के थ्रू जो पुराने कांग्रेसी बैठे हैं उन सब को ये मैसेज दिया है। दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी एक बहुत बड़ी बीमारी का इलाज एक छोटे से उपाय में हो जाता है, और वो छोटा सा उपाय ऐसा काम कर जाता है कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। और कई बार ये भी कहा जाता है, हम सुनते थे कि कक्षा में, क्लास में अगर बहुत बच्चे शरारती हैं तो मैडम अक्सर एक काम करती हैं, टीचर एक काम करते हैं कि जो उस क्लास का सबसे शरारती बच्चा होता है उसको मॉनिटर बना देती है। या फिर आपने एक और फार्मूला देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों के साथ आजमाया जाता है कि छोटा बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो माँ बाप एक्टिंग करते हैं। आपने वीडियोस भी बहुत देखे होंगे जहाँ माँ बाप को डांटती है और बच्चा सुन रहा होता है। वो एक इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे को मैसेज देने की कोशिश की जाती है और बच्चा फिर फटाफट खाना खाने लग जाता है। यही चीज़ कई बार राजनीति में भी लागू हो जाती है, राजनीति में भी दिखती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त 2 दिन में, पिछले 2 दिन में जो कांग्रेस में दिखा मुझे, वो कुछ इसी तरह की चीज़ है। कांग्रेस जिसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या बीजेपी नहीं है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या कमज़ोर संगठन भी नहीं है, उसका भी इलाज हो जाता है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता। क्योंकि कांग्रेस में हर नेता को लगता है कि वो कुछ भी बोल देगा, कांग्रेस में कोई जवाबदेही नहीं होगी। कोई भी पोजीशन ले लेता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो उसको मालूम है जवाबदेही नहीं होती। इसलिए पार्टी में अनुशासनहीनता बहुत बड़ी समस्या है, और इस अनुशासनहीनता की ही जड़ है जो सब जगह फैल गई। अगर बीजेपी में एक तारीफ करनी पड़ेगी मोदी जी की, कि बीजेपी में अगर आज कोई चीज़ मोदी जी ने सबसे पहले ठीक की तो वो थी कि उन्होंने एक डर बैठाया ताकि पार्टी में कोई अनुशासनहीनता ना हो। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे डर के मारे ही सही, लेकिन बीजेपी में आपसी कलह, आपसी ये जो बयानबाजी, गुटबाजी है, ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक डर है। अनुशासनहीनता लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी थी, क्योंकि वो राहुल गांधी ये मानते हैं कि पूरी एक्सरसाइज ही फ्यूटाइल है, जो कांग्रेस को बदलने की एक्सरसाइज की जा रही, अगर वही इनडिसिप्लिन बना रहेगा। इनडिसिप्लिन से जितना मर्जी बदलाव कर लीजिए, सब खराब हो जाता है। और इनडिसिप्लिन कांग्रेस की कमज़ोरी है, ये बीजेपी जानती है, इसलिए कांग्रेस के लोगों को आराम से अप्रोच करती है। आपको ये भी बता दूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ जितनी खबरें चलती हैं वो सब कांग्रेस के अंदर से ही दी जाती है, और राजधानी में 4-5 रिपोर्टर हैं जो अपने आप को कांग्रेस कवर करने वाले रिपोर्टर कहते हैं। खास करके उसमें एक तो नाम है जो टीवी चैनलों पे भी आपको दिखते हैं। उनको एक टास्क है, उनका यही काम है कि कांग्रेस के कुछ लोगों से बात करके कुछ ऐसी खबर निकालो, उसका अलग रूप देके कांग्रेस के नाम पे बेचो। अपनी दुकानदारी भी चलती है, बीजेपी भी खुश होती है, गोदी मीडिया भी उन्हें बुलाती है, गोदी मीडिया से पैसे मिलते हैं अपीयरेंस के, और झूठी खबरें प्लांट हो जाती है। यह कई बार खबर क्या होती है उसका कुछ और ही रूप बदल दिया जाता है। और आप देखिएगा, जितने ये ऐसे पत्रकार हैं, किसी से भी राहुल गांधी आज तक नहीं मिले।
हम जैसे छोटे से यूट्यूबर, मैं एक छोटी सी स्टेट में छोटे से शहर में बैठा यूट्यूबर हूँ, अब तो फिर मेरे 8-8 लाख हो गए सब्सक्राइबर। लेकिन जब राहुल गांधी मुझसे मिले, राहुल गांधी ने मुझे मिलने बुलाया, तब तो मेरे 3-3.5 लाख सब्सक्राइबर थे टोटल मिला के, या 4 लाख थे। ऐसे बहुत से लोगों से राहुल गांधी मिले, लेकिन इनसे नहीं मिले जो अपने आप को सो कॉल्ड कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकार बोलते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि इनकी हर मुलाकात के पीछे का मकसद क्या होगा। अगर राहुल गांधी के मिले बगैर कांग्रेस को लेकर ये इतना सारा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, एजेंडा चला सकते हैं, तो सोचिए अगर ये राहुल गांधी से कभी मिल गए तो ये क्या क्या कांग्रेस के बारे में चलाएंगे। आप देखिएगा, ये जो पत्रकार हैं, आप बहुत से लोग कहेंगे नाम लो नाम लो, मैं एक दिन नाम भी लूँगा, ज़रूर नाम लूँगा, लेकिन आप इशारा समझने में किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो पत्रकार हैं ये इंटरव्यूज़ करते हैं, देखिएगा इनके जो इंटरव्यूज़ है, कभी आपने गौर किया है किसके इंटरव्यूज़ करते हैं? ज़्यादातर उनके इंटरव्यूज़ करते हैं जो या तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, या कांग्रेस में कुछ नाराज़ चल रहे हैं, या गुटबाजी में लिप्त है। इन्हीं लोगों के इंटरव्यूज़ ये लोग करते हैं जानबूझ के। इन्हीं लोगों, कभी कांग्रेस का जो प्रॉपर वो है नेता है, जो कांग्रेस के लिए डेडिकेटेड वर्कर है, या जो राहुल गांधी की टीम का किसी का इंटरव्यू कर इन्होंने किया? कोई इनको मुंह नहीं लगाता। अच्छा, इनका देखिए मोडस ऑपरेंडी, ये जो गौरव वल्लभ या ये जो राधिका खेड़ा, ये जो कांग्रेस से निकले हुए हैं, इनका ये इंटरव्यू करते हैं, फिर इनके टच में रहते हैं। क्योंकि देखिए गौरव वल्लभ हो या वो जो भी पुराने साथी हैं, जैसे हम भी जहाँ नौकरियाँ करते थे, हम छोड़े उन ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन वहाँ दोस्त तो अभी भी है ना, इनफॉर्मल बातचीत तो होती है उनसे। ऐसे ही इन लोगों के भी कांग्रेस में दोस्त तो हैं, इनफॉर्मल बातचीत होती है। वो इनफॉर्मल बातचीत इन तक पहुंचती है, ये आगे उन प्लांटेड कांग्रेसी पत्रकारों तक पहुंचाते हैं, और वो उसे ज़्यादा फुला के, ज़्यादा तरीके से आपके सामने पेश करते हैं। फिर उसे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे भी चलाएंगे, यूट्यूब पे भी चलाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी चलाएंगे, और गोदी मीडिया के चैनलों में जाके भी वही बखान करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ एक सिस्टमैटिक तरीके से राहुल गांधी की जो कोशिश है कांग्रेस में बदलाव लाने की, उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कभी जय जगत के नाम पे, कभी किसी और नाम पे। ये एक सिस्टमैटिक, कभी कम्युनिस्टों के नाम पे, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से उनकी कोशिशों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो जो कांग्रेस से निकले हुए या निकाले हुए लोग हैं, और या फिर वो कांग्रेस में जो बैठे हैं इस इंतज़ार में कि कभी उन्हें बीजेपी से कोई बुलावा आए, ये लोग हैं। और ये ज़रिया बना रहे हैं, खबरें इनकी थ्रू इस तरह की प्लांट की जाती है। तो ऐसे लोगों को भी एकदम राहुल गांधी ने किनारे करके रखा है। पूरा गांधी परिवार इनको मुँह नहीं लगाता। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो नवजोत कौर सिद्धू टाइप के नेता है, इन्हें भी शंट आउट करें, और ये जो अंदर के खबरें चला रहे हैं ना, इन्हें भी धीरे धीरे छांट के बाहर करें, नमस्ते करें, लात मारें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।